एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है फाइनेंस गुरु के चैनल पे। और जैसा कि ये ईयर एंड हो रहा है, नेक्स्ट ईयर हमें टैक्स भरना है, तो कुछ अहम बातों का ध्यान देना पड़ेगा। क्यों के लिए कुछ बड़े 5 नियम में बदलाव हुए हैं इनकम टैक्स में। तो लेटेस्ट कोई भी आपके फाइनेंस से रिलेटेड न्यूज़ हो तो मैं सबसे पहले अपने चैनल पर लेकर आती हूँ। तो चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। तो चलिए आइए देखते हैं विस्तार से वो क्या 5 नियम बदलाव हुए हैं। साल 2024 खत्म हो रहा है और 2025 दस्तक देने वाला है। इस नए साल इनकम टैक्स से जुड़े कई बदलाव हुए हैं जो अगले साल आईटीआर फाइलिंग करते वक्त लागू होंगे। दरअसल इस साल अप्रैल से जून के बीच आम चुनाव हुए थे, जिसके चलते बजट साल के बीच में पेश करना पड़ा। जुलाई 2024 में पेश हुए बजट में इनकम टैक्स से जुड़े कई बदलाव हुए थे। आइए जानते हैं इनकम टैक्स से जुड़े 5 बदलाव के बारे में, जिनकी इस साल आईटीआर फाइलिंग के वक्त आपको ज़रूरत पड़ सकती है। तो नंबर 1, नए इनकम टैक्स स्लैब। तो पुराने इनकम टैक्स और नए इनकम टैक्स की दरें साफ साफ मैंने कंपैरिजन में आपके सामने रखी है। जो 0 से 3 लाख रुपीस तक की अर्निंग है, चाहे वो नए में हो चाहे वो पुराने में हो, उनको कोई भी टैक्स दे नहीं है, 0%। 3 से 6 लाख अगर पुराने और नए में देखा जाए तो 5% ही लगेगा। नए स्लैब में 7 और ऐसे ही करके विस्तार से आप टेबल देख सकते हैं जिस भी आप इनकम स्लैब में आते हैं। नए टैक्स रिजीम के तहत इनकम टैक्स स्लैब में कुछ बदलाव किए गए हैं। इन बदलाव के चलते नए टैक्स स्लैब के तहत लोग एक साल में 17,500 रुपये तक का इनकम टैक्स बचा पाएंगे। तस्वीर में दिखाए नए स्लैब जिनकी ज़रूरत आपको आईटीआर फाइल करते वक्त पड़ेगी। तो जिस भी स्लैब को आप बिलोंग करते हैं उस टेबल का आप स्क्रीनशॉट लेके फाइल अप करिएगा ध्यान से। नंबर 2, स्टैंडर्ड डिडक्शन बढ़ा। सरकार की तरफ से नए टैक्स रिजीम के तहत नौकरी पेशे लोगों के लिए स्टैंडर्ड डिडक्शन की लिमिट बढ़ा दी गई है। पहले ये 50,000 रुपये थी, जिसे अब बढ़ाकर 75,000 रुपये कर दिया गया है। वहीं फैमिली पेंशन के लिए इसे 25,000 रुपये कर दिया गया है, जो पहले 15,000 रुपये था। बात करेंगे तीसरे बदलाव की, कॉरपोरेट एनपीएस के तहत डिडक्शन। नए टैक्स रिजीम में कॉरपोरेट एनपीएस के तहत डिडक्शन की सीमा को बढ़ा दिया गया है। सेक्शन 80 CCD2 के तहत अभी तक कर्मचारियों के एनपीएस अकाउंट में कंपनी की तरफ से 10% का डिडक्शन होता था, लेकिन अब इसकी सीमा बढ़ाकर 14% कर दी गई है। चौथा बड़ा बदलाव आपके LTGCG और STGC के नियमों में है, जो कि आपका इक्विटी और म्यूचुअल फंड से हुआ स्मार्ट टर्म कैपिटल गेन पर अब 20% टैक्स लगेगा। अभी तक 15% ही हुआ करता था। वहीं गोल्ड, घर जैसी चीज़ों शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन इनकम टैक्स स्लैब के हिसाब से लगेगा। नंबर 5, कैपिटल गेन का होल्डिंग प्रीमियम। सरकार ने शॉर्ट और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के नियमों में भी कुछ बदलाव किए हैं, जिन्हें आईटीआर फाइल करते वक्त आपको ध्यान रखना होगा। नए नियम के हिसाब से सभी लिस्टेड सिक्योरिटीज़ के लिए अगर होल्डिंग पीरियड 12 महीने से अधिक है तो उसे लॉन्ग टर्म माना जाएगा, वरना उसे शॉर्ट टर्म कहा जाएगा। वहीं दूसरी ओर नॉन लिस्टेड सिक्योरिटीज़ के लिए होल्डिंग पीरियड अगर 24 महीने से अधिक है तो उस पर